वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर ख़ारजा साक डार से अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो का टेलीफोनिक रब्ता। दोनों वज़ीर ख़ारजा के दरमियान पाक अमरीका ताल्लुकात के मुस्बत रुझान पर इत्मीनान का इज़हार किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया। साक डार और मार्को रूबियो ने ताउन बढ़ाने के अज़्म का अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने ख़ित्ते और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया है। इस मुतालिक आपको बताएं कि दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया है। आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा साक डार से अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। दोनों वज़ीर ख़ारजा के दरमियान पाक अमरीका ताल्लुकात के मुस्बत रुझान पर इत्मीनान का इज़हार किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया। साक डार और मार्को रूबियो ने ताउन बढ़ाने के अज़्म का अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने ख़ित्ते और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया है। एशिया कप पाक भारत हाई वोल्टेज मैच, पाकिस्तानी शाहीन मैदान में भारतीय सुरमाओं को धूल चिटाने को तैयार। शायकीन क्रिकेट की उम्मीदें फ़खर जमान, मोहम्मद नवाज, हारिस और हसन नवाज पर मरकूज। पाकिस्तानी टीम का मोराल बुलंद और अपने रवायती हरीफ को शिकस्त देगा। शायकीन पाक भारत क्रिकेट मैच में पाकिस्तान को फेवरेट करार दे दिया। जीतेंगे और हमारे बिग विशेज़ है कि पाकिस्तान जीते। पाकिस्तान इंशाल्लाह हमेशा जिंदाबाद रहेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान बेस्ट देगा अपनी तरफ से, और इंडिया भी अच्छी टीम है और दोनों अच्छी टीम्स हैं, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान विन करेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान 100% जीतेगी और परफॉर्म में, और उन्होंने यानी कि जिस तरह सीरीज़ जीती है टाई सीरीज़, तो इंशाल्लाह अच्छा करेंगे और अच्छी परफॉर्म करेंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत जाएगी। पाकिस्तान और इंडिया का मैच है कल, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। ओमान 67, इंशाल्लाह इंडिया 68 में खत्म हो गया। इंशाल्लाह कल पाकिस्तान जरूर मैच जीत गया। पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा। हम पाकिस्तानी टीम के साथ हैं। हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान जीतेगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। इंशाल्लाह कल पाकिस्तान जीतेगा। हमारी पूरी दुआएं पाकिस्तान टीम के साथ हैं। पाकिस्तान हमारी टीम है और पाकिस्तान, हम उम्मीद है कि पाकिस्तान कल जरूर जीतेगा। पाकिस्तान टीम को टॉस जीत के पहले बॉलिंग करनी चाहिए और इंडिया को 140-130 तक आउट कर देना चाहिए और पाकिस्तान आसानी से ये मैच जीत जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बन्नू का अहम दौरा। दहशत गर्दी के खिलाफ वाज़ेह पैगाम। अफगानिस्तान को दो टोक कह दिया गया कि खारजी और पाकिस्तान से एक का इंतखाब करना होगा। दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात में अफगान बाशिंदों के मुलविस होने की तस्दीक। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने जनूबी वज़ीरिस्तान ऑपरेशन में शहीद होने वाले 12 जवानों की नमाज जनाजा में शिरकत की और दहशत गर्दी से मुतालिक आला सतह इजलास की सदारत भी की। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के दो मुख्तलिफ ऑपरेशन, 35 ख्वारिज हलाक, 12 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक बाजोड़ में इंटेलिजेंस मालूमात पर कार्रवाई के दौरान 22 दहशत गर्द, जबकि जनूबी वज़ीरिस्तान में झड़प के दौरान मजीद 13 ख्वारिज जहन्नुम वासिल किए गए। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का अलीपुर के नवाही इलाके लटीमाड़ी का दौरा। मरियम औरंगजेब की निगरानी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सैलाब मुतासरीन को खाने पीने की अशिया, अद्वियात, मच्छरदानी और दीगर जरूरी सामान फराहम किया जा रहा है। वज़ीर आला की हिदायत पर खुश्क राशन और टेंट भी तकसीम किए जा रहे हैं। मरियम औरंगजेब ने खुद टेंट ट्रकों से उतरवा कर मुतासरीन में तकसीम किए हैं। आपको बताएं कि सैलाब मुतासरीन की इमदाद जारी है। इस मुतालिक आपको आगाह करें कि सैलाब मुतासरीन को खाने पीने की अशिया, अद्वियात और मच्छरदानियाँ फराहम की जा रही हैं। पंजाब हुकूमत ने सैलाबी सूरत हाल में रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी के लिए सीनियर वरीज मरियम औरंगजेब और काबीना के दीगर अरकान को सैदपुर पहुंचा दिया है। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने कहा कि मुतासरा अफराद को बाहर निकालने के बजाय महफूज ऊंचे मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है, जहां उन्हें खाना और ज़रूरी इमदाद फराहम की जा रही है। मज़ीद तफसीलात उमर दराज गुंदल बता रहे हैं, जो इस वक्त टीम के साथ मौजूद हैं। अलीपुर के अंदर मौजूद हूँ, सीतपुर रोड के ऊपर, और ये वो मरकजी पॉइंट है जहाँ पे गवर्नमेंट का रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ से हो रहा है। रात के इस लम्हे भी वहाँ पे कश्तियों के जरिए फूड जो है वो सप्लाई की जा रही है। इस वक्त मेरे साथ पंजाब के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं राना सिकंदर हयात साहब, वो मौजूद है। लोगों को मसाइल इसी तरह हमें पता चलते हैं ऑन ग्राउंड, जैसे कि आपने देखा मुख्तलिफ मसाइल जलालपुर में यहाँ हल हुए। प्राइवेट बोट्स का आपने जिक्र किया, 2 दिन से प्राइवेट बोट्स के भी शोर आना बंद हो गया। वहाँ पे गवर्नमेंट पैसे दे रही है। यहाँ पे जलालपुर से मुख्तलिफ सूरत इसलिए कि यहाँ पे 4-5 बड़ी आबादियाँ हजारों में, जिस तरह सीतपुर एक मुकाम है, वहाँ पे सारी गवर्नमेंट मशीनरी जाके स्टेशन होगी और हजारों लोग वहाँ हैं। सो इवैक्यूएशंस आज जो टोटल यहाँ पे आउटफ्लो है वो कदरे में 150 है, बट वहाँ फूड सप्लाईज ले जाने वाली जो है ट्रिप्स वो 350 है। हमारी सारी मशीनरी इंक्लूडिंग सीनियर मिनिस्टर ख्वाजा सलमान रफीक साहब, वो सारे उन सेफ पॉइंट्स पे हमने सारी डिबेट के बाद वो वहाँ पे उनकी सेफ्टी इंश्योर कर रहे हैं। ख्वाजा सलमान रफीक साहब मौजूद हैं, डिप्टी कमिश्नर सारी एडमिनिस्ट्रेशन, और यहाँ से हम सब उन सब के लिए मैक्सिमम सप्लाईज भेज रहे हैं और उनकी सेफ्टी जो है
वो कदरें हमने यकीनी बना ली है, बिकॉज जो ड्राउनिंग प्लेसेस थी वहाँ से, जैसे मैंने आपको कहा कि 5-6 ऐसे बड़े बड़े मुकामात हैं यहाँ, जिस तरह की कमर्शियल आबादियाँ हैं, फ्यूल स्टेशंस हैं, स्कूल्स हैं, वहाँ पे लोग कैंप्ड हैं, हमारी क़यादत भी वहाँ कैंप्ड है, हम अलीपुर से सप्लाईज भेज रहे हैं और वो आगे से लोगों को फैसिलिटेट। सरदार साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, अभी भी जैसे हम उनसे बात कर रहे हैं बिल्कुल नजर भी आ रहा है कि ये मुख्तलिफ कश्तियों के अंदर जो फूड सप्लाई है वो जारी है, यानी लोगों को वहाँ इकट्ठा एक जगह, जो ऊंची जगह है, उनका बेसिक पॉइंट ये है कि जो ऊंची जगह है जो खतरे से बाहर है, वहाँ पानी नहीं जा सकता, वो इतनी ऊंचाई के ऊपर है, हम वहाँ लोगों को एक जगह पे एक सब स्टेशन बना के उनको वहाँ मुंतकिल करके उन तक खाना पहुँचा रहे हैं ताकि उनकी जान बचाई जाए। अलीपुर में सैलाबी रैली में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी। 2 दिन के अंदर 10,000 से ज्यादा सैलाबी रैली का शिकार होने मुतासरा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। अभी भी कई लोग घरों में फंसे हुए हैं। मजीद जानेंगे अख्तर बलोच से। अलीपुर में जो लोग घरों तक महसूर हो गए हैं, हजारों लोग जो है वो घरों में फंस चुके थे। दूसरा रोज भी जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन का जो है वो जारी है और रेस्क्यू इंचार्ज अख्तर भुट्टा साहब मौजूद हैं। ये हम लत्ती पॉइंट पर खड़े हैं जो कि सीधपुर रोड पर है और इसमें हमने 10,000 से ज्यादा लोगों को हमने रेस्क्यू कर लिया है और मोर देन 100 बोट्स जो है हमारी यहाँ पे काम कर रही हैं। 10 जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ से हमारी टीमें और रिसोर्सेज यहाँ मोबिलाइज हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितने भी अंदर लोग थे उनको हमने रेस्क्यू कर लिया है। रेस्क्यू इंचार्ज अख्तर भुट्टा साहब मौजूद थे, उनकी आपने यहाँ पे ज़बानी सुनी है। उनका कहना है कि तहसील अलीपुर में अब तक 10,000 से ज़ायद जो लोग हैं जो अपने घरों में फंस चुके थे, जिनकी जानें खतरे में थी, उनको जो है वो रेस्क्यू किया गया है और अभी भी जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मजीद जो लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं, छतों पर बैठे हुए हैं, तो अभी भी जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और आखिरी फर्द तक जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है जारी रहेगा। हर फर्द को जो है वो बचाया जाएगा। चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि हमने 5.5 माह के दौरान खतीर फंड्स फराहम किए, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने इन फंड्स को रोक लिया और लगाया ही नहीं। अगर ये फंड्स पर वक्त इस्तेमाल हो जाते तो गुजरात कभी न डूबता। उन्होंने मजीद कहा कि मोनिस इलाही ने जेल चौक से भोले पुल तक 50 क्यूसेक बारिश की निकासी की। पाइपलाइन 40 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल करवाई थी, मगर मौजूदा हुकूमत की नाहली और गफलत ने शहर को मसाइल में धकेल दिया। गुजरात के अवाम जान चुके हैं कि कौन इनका खैर ख्वाह है और कौन सिर्फ दावे करता है। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के हठधर्मी और सफाकाना रवैये की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा है कि नेतन्याहू जुल्म और बर्बरियत पर आमादा संगदिल शख्स है, जिसने मासूम बच्चों और निहत्ते शहरियों पर बमबारी करके। CEO CBD पंजाब इमरान अमीन ने CBD NSITCT का दौरा किया है। उन्होंने सलसटा IT एंड ऑफिस टावर और पैकेज 1, 2, 3 पर जारी तामीराती काम का जायजा भी लिया। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टेक्निकल रियाज हुसैन, डायरेक्टर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आसिफ इकबाल, डायरेक्टर कंस्ट्रक्शन आसिफ बाबर, डायरेक्टर इंजीनियरिंग उमर हयात, प्रोजेक्ट मैनेजर यासिर सैफुल्ला, नेस्पाक के प्रोजेक्ट मैनेजर जमशेद जंजुआ और कॉन्ट्रैक्टर्स मौजूद थे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टेक्निकल रियाज हुसैन ने मंसूबे की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। CEO इमरान अमीन ने पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि सीवरेज का निज़ाम 80% मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि सर्कुलर रोड पर वाटर बाउंड मुकम्मल होने के करीब है और जल्द ही असफाल्ट का काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि NSITCT पंजाब की तरक्की का नया रोशन बाब है, जिसे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक मुकम्मल करना हमारा फ़र्ज़ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के विजन के तहत पाकिस्तान को कैशलेस मईशत की जानिब आगे बढ़ाने का अज़म। वन लिंक पेस लैब्स ने मुल्क भर के बैंकों के लिए वन गो रास्त के जरिए ताजरों को डिजिटल अदायगी कबूलियत का हल फराहम करने के लिए शराकत दारी का ऐलान कर दिया है। इस मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब 12 सितंबर को वन लिंक के हेड ऑफिस में मुनाकिद हुई। ये जदीद हल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रास्त पर्सन टूमर्ज मर्चेंट लॉ फ्रेमवर्क के मुताबिक है और QR कोड IBN और RTP के जरिए फौरी तस्दीक फराहम करता है। इस फ्रेमवर्क के तहत रेगुलेटेड इदारों के लिए लाजिम होगा कि वो दुकानों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ताजरों को डिजिटल अदायगी कबूलियत की सहूलत फराहम करे। इस इश्तराक के जरिए मॉनलिंक बैंकों को एक मरबूत और जामे हल फराहम करेगा, जिससे बैंक अपने मर्चेंट लॉ नेटवर्क को तेज़ी से बढ़ा सकेंगी। पेसस लैब्स के सरबराह जनाब करीम जंदानी ने कहा कि शराकत बैंकों को रास्त P2M से मुंसलिक होने का एक तेज़ और कम पेचीदा तरीका फराहम करती है। वज़ीर-ए-आज़म का सैलाब मुतासरीन के लिए बड़ा रिलीफ। हुकूमत ने सैलाब मुतासर इलाकों में अगस्त के बिजली बिल माफ़ कर दिए। सार्फिन से अगस्त 2025 के बिजली के बिल वसूल नहीं किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने तक़सीम कार कंपनियों को बिजली बिलों की वसूली फौरी रोकने की हिदायत कर दी।
वज़ीर आज़म ने कहा कि जिन सार्फिन ने बिल जमा करा दिए उनकी रकम अगले माह एडजस्ट होगी। IMF के साथ मामला तय होने के बाद तफसीली पैकेज का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा, सैलाब ने लाखों अफराद को मुतासिर किया, हुकूमत हर मुमकिन मदद करेगी। सैलाब ज़दगान की वापसी तक हुकूमत चैन से नहीं बैठेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी का परवेज़ इलाही के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, वज़ीर आला मरियम नवाज ने सिर्फ 3 दिन में गुजरात को क्लियर करके बाप बेटे का मुंह धोया है। चौधरी परवेज़ इलाही ने 30 साल गुजरात के नाम पर सियासत की, लेकिन सीवरेज का निज़ाम तक न बना सके। गुजरात के पानी की निकासी के मसले पर इन्हें 1 हफ्ते बाद होश आया। परवेज़ इलाही का गुजरात से मुतालिक बयान दरअसल इनके खिलाफ एक चार्जशीट है। उन्होंने कहा कि गुजरात आपके वाइट पेपर मंसूबों की वजह से डूबा है, जबकि तरक्याती मंसूबों के नाम पर लूटमार करने वाले हमें किस मुंह से ताना दे रहे हैं। अगर वाकई अवाम का दर्द है तो सैलाबी इलाकों में हुकूमत का हाथ बटाएं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीन का दौरा। जंगदू में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की जानिब से सदर आसिफ अली जरदारी के एजाज़ में इशाइया दिया गया। इशाइये में सदर आसिफ अली जरदारी के साथ उनकी साहबजादी आसिफा भुट्टो जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी शरीक हुए। सेनेटर सलीम मानवीवाला, पाकिस्तान के सफ़ीर बराए बीजिंग खलील हाशमी और चीन के सफ़ीर बराए पाकिस्तान यांग ज़ाइडोंग भी मौजूद थे। सदर आसिफ अली जरदारी ने मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि इनके ख़ानदान का चीन के साथ 4 नस्लों पर मुहित ख़ास ताल्लुक है। चीनी मेज़बान ने 2008 के सिंचवान ज़लज़ले के दौरान पाकिस्तान की इमदाद का शुक्रिया अदा किया। इशाइया के दौरान मारूफ गाना दिल दिल पाकिस्तान वायलिन पर पेश किया गया, जिसे हाज़रीन ने भरपूर सराहा। सदर आसिफ अली जरदारी और चीनी मेज़बानों ने पाकिस्तान चीन दोस्ती और ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इयादा किया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए बी न्यूज़।